ब्रज की पावन धरा वृंदावन में होली के रंगों से पहले शिक्षा का रंग बिखरा। प्रियाकांतजू मंदिर में आयोजित विशेष समारोह में 125 जरूरतमंद बेटियों को प्रियाकांतजू कन्या विद्याधन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वही होली महोत्सव से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में महाराज ने बेटियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा कि मोबाइल का सीमित और जरूरी उपयोग करें, अधिक समय किताबों को दें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे माता पिता का नाम खराब हो। बेटियां परिवार का सम्मान होती हैं, उन्होंने भावुक अंदाज में कहा। इस दौरान कथा प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने बेटियों को आशीर्वाद देते हुए समाज को एक बड़ा संदेश दिया। महाराज ने कहा, शिक्षित बेटियां 2 घरों में शिक्षा का दीप जलाती हैं। कल के समाज का भविष्य आज की बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा पर निर्भर करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी बेटियों को सुशिक्षित, सुरक्षित और संस्कारित जीवन दें। उनके इन शब्दों पर पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज सिर्फ अपने ही बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, वो समाज अपने पूरे समाज के बारे में सोचता है। 125 बच्चियों को पिछले 10-11 सालों से हर साल प्रियाकांतजू विद्याधन दिया जाता है, जिसमें से कई बच्चे तो एमसी और एमबीए कर रहे हैं और वो आज इस साल उनकी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी भी बच्चियां हैं। तो मैं तो समाज के सभी लोगों से कहता हूं कि भगवान हमारे यहाँ ना बहुतों के भाग्य का देता है, जितना बांटोगे उतने ही भाग्यों का तुम्हारे घर में भेज देता है। तो हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। आप अपने लिए जिए तो क्या जिए, लेकिन समाज के लिए जिए तो हिस्ट्री क्रिएट करते हो। कार्य ये संस्था करती है और वो तब करती है जब वो कई लोग समाज के हमें सहयोग करते हैं, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद है। और उन बच्चियों से हमने एक ही प्रॉमिस किया, उनसे एक प्रॉमिस लिया हमने, और प्रॉमिस ये लिया कि संस्था आपका सहयोग करेगी, जितना पढ़ना चाहोगी पढ़ो, लेकिन एक प्रॉमिस, जीवन में कभी अपने पिता का सर मत झुकने देना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का सर झुक जाए, और अपने भारत का नाम, अपने भारत का सर ऊंचा करने का प्रयास करना। प्रॉमिस किया, आप लोग भी सब ऐसा करते रहिए। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। वही इस कार्यक्रम में ब्रज क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से आई छात्राओं ने भी अपने विचार रखे। किसी ने मोबाइल के दुरुपयोग पर चिंता जताई, तो किसी ने परिवार में बढ़ते बिखराव और समाज में भेदभाव जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा के महत्व पर भी बेटियों ने जागरूकता का संदेश दिया। संस्थाएं काफी ज्यादा हेल्पफुल है हम सब लोगों के लिए, और मैं वैसे पॉलिटेक्निक की प्रथम ईयर की छात्रा हूँ, और ये जो मेरी सेमेस्टर की फीसें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और जो मेरी जो ईयरली फीस होती है वो अलावा मेरे सेमेस्टर के खर्चे, बुक्स और काफ़ी खर्चे होते हैं, वो इससे जहाँ तक है बहुत हद तक कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू। मैं संस्था का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा नाम अंजलि नगर है और इस संस्था से मुझे एक बार राशि मिल चुकी है, और ये दूसरी बार है जिससे मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर पा रही हूँ। और आगे मुझे बीटीसी करना है, तो मैं आगे इस संस्था से जुड़ी रहूँगा और कुछ बन पाऊँ, जिससे मैं इस संस्था को भी सपोर्ट कर पाऊँ। जो मेरा भाग्य होगा कि मैं इस संस्था में और मेरी जैसी और लड़कियों को मैं कुछ अपनी तरफ से सहयोग राशि दे पाऊँ। और गुरुजी को मेरा राधे राधे और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनकी आभारी रहूँगी हमेशा। जैसी नर्सिंग कर रही हूँ, VCS कॉलेज थी। इसके जो 5100 रुपये ना, उसने मेरे लिए बहुत हेल्प की है। ये मेरे तीसरा ईयर है। मैंने एक लाइन भी बोली थी सर को कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनती हैं। ऐसी है तो धनराशि ना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुई है। लाइफ में ये सक्सेस पहुँचाएगी मुझे। थैंक यू सर। यहाँ से मैं 5 साल से धनराशि प्राप्त कर रही हूँ, जिससे मेरी पढ़ाई में बहुत सहायता होती है। मैं मेरी अब 12th में स्टडी के लिए बुक्स लेती हूँ, और सर कोचिंग वगैरह भी जाती हूँ। काफ़ी प्रॉब्लम रहती है घर में, जिससे पढ़ाई करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। इस धनराशि से सर जो मेरी प्रॉब्लम्स होती है उसको मैं संभाल सकती हूँ। मैं मेरी कोचिंग वगैरह जो भी है, मेरे स्टडीज प्रॉब्लम्स उनको कर सकती हूँ, और सर बहुत सहायता होती है। इस धनराशि से अपनी पढ़ाई की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको ठीक कर पाती हूँ और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। फिलहाल अब होली के रंगों के साथ भक्ति और उत्सव का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। आज मंदिर परिसर में सतरंगी होली महोत्सव मनाया जाएगा, जहां हाइड्रोलिक पिचकारी से भक्तों पर टेसू का रंग बरसेगा। लेकिन इस बार होली की असली चमक उन 125 बेटियों की मुस्कान में नजर आई, जिन्हें शिक्षा की नई उड़ान मिली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।